कराची का ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात का ट्रेलर था। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोइयां। कहा, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम गलत साबित हो गया। कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा। चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं। तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल पे ग्रेड मिलेगी, लेकिन इस तरह के ताद हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है? 0। तो अभी भी जो जमा हो रही हैं पार्टियां, वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0। पीपल्स पार्टी को कराची की खिदमत का सिला मिल गया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने मोहर लगा दी। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन बोले, आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। सैयद गनी का कामयाबी पर वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, इल्जामात के बावजूद पहले से ज्यादा वोट मिले। कराची के इंतखाबी नताइज जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ आए थे सामने, उस पर कल के नताइज ने ये मोहर लगा दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ कराची के लोग खड़े हैं और पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त एक हकीकी नुमाइंदा जमात है। बल्दियाती इलेक्शन का ज़िमनी मारका पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 5 हलकों में पीपल्स पार्टी, 2 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब, 1 हलके में पीटीआई, 1 हलके पर आज़ाद उम्मीदवार फातेह करार। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के नताइज जारी कर दिए। टाउन्स और यूसीस को फौरी बजट और माली इख्तियारात दिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। यूसी मुलाजमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यूसी ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल होते ही फंड्स मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कौन से इलेक्शन रह गए हैं, प्रोसेस क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने हाफिज नईम और दीगर की दरखास्त निपटा दी। ग्रेड 1 से 15 की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार। हाईकोर्ट ने भर्तियों पर जारी हुक्म इम्तना में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। एमक्यूएम ने भर्तियों के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों को मअतल करने की तैयारियां। आम इंतखाबात से 90 रोज कबल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाने का इम्कान। मअतली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। फैसले का मकसद इंतखाबी अमल पर बल्दियाती नुमाइंदों को असरअंदाज होने से रोकना है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी। साबिक सदर की वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी को फोन। एमक्यूएम का 3 रुकनी वफ्द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मुतहदा रहनुमा की वालदा की खैरियत भी दरियाफ्त की। महकमा एंटी करप्शन में उखाड़ पिछाड़। कराची में भी तबादले। बशीर जागीरानी डिप्टी डायरेक्टर गरबी, बहादुर मक्सी डिप्टी डायरेक्टर जिला जनूबी तैनात, सरफराज शाह डिप्टी डायरेक्टर शर्की जोन कराची तैनात, काजी अशरफ उल दीन का बतौर इंचार्ज कंप्लेंट सेल
तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर, कहा हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। वज़ीर बल्दियात नोटिस लें, 3 माह की तनख्वाह न मिलने से फाकों पर मजबूर हो गए। सर इनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला कोई चल रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3 महीने हो गए हम लोगों को तनख्वाही नहीं दी इन लोगों ने। हम लोग जब भी जाते हैं आगे से हमें बोलते हैं आज होगी कल होगी, आज होगी कल होगी, इनकी कल नहीं आने वाली। कि हमारे बच्चों की फीसों की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल वाले बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आने जाने में हमें कन्वेंस की भी प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ आना किसी ना किसी से उधार लेके अपने बाइक में पेट्रोल डाल के हम वर्कशॉप आते हैं। खबरदार होशियार, कराची में कांगो वायरस का खतरा मंडलाने लगा। कोयटा से 8 मरीज कराची मुंतकिल। महकमा सेहत ने एहतियाती तदाबीर के लिए खुसूसी मुरासला जारी कर दिया। खत में लिखा हर अस्पताल में फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। महकमा सेहत से रब्ता करने और तफसीलात 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा 53,860 पर बंद हुआ। 253 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 97 में कमी हुई गई है। वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुनैद अली शाह का यूएई कौंसलेट कराची का दौरा। कौंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर सकाफत को एशिया में सबसे बड़े वीज़ा सेंटर का दौरा करवाया। सैयद जुनैद अली शाह ने कहा यूएई ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए काबिल तारीफ इंतजाम किए। जामिया कराची में दाखिलों का आगाज। इंतजामिया और तलबा तंजीमों ने मालूमाती डेस्क कायम कर दिया। टेस्ट बेस्ड के ऑनलाइन फॉर्म 8 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की नशिस्तें भी मुख्तस। सबसे महंगी सीट डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी की करार 8 लाख में दस्तयाब। रेलवे स्टेशन पर टिकट पैचिंग मशीन की सहूलत। डीएस रेलवे नासिर खलीली का सिटी स्टेशन का दौरा, कहा मशीनों का जायजा ले रहे हैं, जल्द इफ्तिताह करेंगे। स्टेशन पर सहूलियात के हवाले से मुसाफिरों का इजहार इत्मीनान। शहरी कायद में पानी का बहरान संगीन। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। करंगी 2.5 नंबर UC5 के मकीन कई सालों से पानी की किल्लत का शिकार। इलाका मकीन मुश्किलात से दौचार। कहते हैं करंगी 3.5 नंबर N एरिया में भी बदतरीन आबी बहरान है। महंगाई के इस दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं शहरी, फट पड़े। एलानिया और गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग ने कराची वालों को चकरा दिया। कायदाबाद, बल्दिया टाउन और शेरशाह में गैस बहरान। साइट अवामी कॉलोनी और मलीर के मकीन ख्वार। नॉर्थ नाजमाबाद और मवाज गोट में भी गैस लोड शेडिंग। नानकवाड़ा में गैस की अदम फराहमी से इलाका मकीन परेशान। गैस किसी भी वक्त बंद कर दी जाती है, शहरियों का शिकवा। पानी इसलिए आ रहा है कि ये 50-60 साल हो गए इस गैस की लाइन को, जो 6 फीट नीचे है, और इदारे वफाक के इदारे का काम है कि अभी ये लाइन चेंज जब तक नहीं होगी फ़ायदा नहीं है। 2-2000 का सिलेंडर जलाते, फैमिली है पूरी, कहाँ से पूरा करें। कराची का टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। शजील गोपलानी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में बैनर्स लगाने का ऐलान। कहते हैं टिम्बर मार्केट को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, कारोबार ठप होकर रह गया है। दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे 2 घंटे के लिए बिजली दी जाती है पूरे दिन के अंदर। ये भी इनकी मेहरबानी है, दे दें। अगर ये भी ना दें तो हम कुछ नहीं। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी का दबाव। डॉलर 58 पैसे महंगा, 285 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये का हो गया। यूरो 4 रुपये महंगा होकर 306 रुपये तक पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 9 रुपये महंगा, 355 रुपये 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 81 रुपये 30 पैसे। सऊदी रियाल 77 रुपये पर पहुंच गया। नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। नेशनल कोचिंग सेंटर में सेमीफाइनल मुकाबले। 100 बच्चे। इवेंट का हिस्सा जीतने वाले के लिए $1000 इनाम। क्लिफ्टन ब्लॉक 7 के सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल में तलबा के फन पारों की नुमाइश। 20 स्कूलों के बच्चों ने पेंटिंग्स पेश की। कॉन्वेंट स्कूल की मरियम अलवी की पहली पोजीशन।
और अदाकारा गजल सदीक की बरसों बाद वतन वापसी, सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बोली, अभी टीवी पर काम नहीं कर रही, सिर्फ मदाहों के लिए वापस आई।